हेलो एवरीवन, मैं नमित आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल कॉमर्स हरी के इंस पर। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तो आप सभी को पता है, जिसमें हम प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग ये सारी चीज़ें करते हैं। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। और परफॉर्मेंस क्या है कि हमने कोई भी काम कैसे किया है, हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कैसी हैं। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बेसिकली क्या हुआ, ये एक ऐसा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसमें हम चेक करते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हमने हायर किए हैं, जिनको हमने ड्यूटीज़, अथॉरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सौंपी हैं, वो लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने थे, क्या एम्प्लॉय वैसा काम कर रहा है। तो आइए इस टॉपिक को डिटेल में जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसीलिए वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। ये रहा आज का टॉपिक, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसमें हम एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं और एम्प्लॉय को बताते हैं कि भाई तुम्हारी ड्यूटीज़, अथॉरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये होने वाली हैं, तुम्हें ये टारगेट्स अचीव करने हैं, ठीक है। और उसके बाद हम चेक करते हैं कि उसने एक्चुअली में कैसा काम किया है। फिर हम परफॉर्मेंस को, जो उसकी परफॉर्मेंस है, उसे स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी हुई है, स्टैंडर्ड अचीव हो पाए हैं या नहीं। और अगर कोई कमी हमें लग रही है तो उसका हम फीडबैक एम्प्लॉय को देते हैं। अगर एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया है तो हम उसका भी फीडबैक देते हैं, ताकि एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा बढ़ती रहे, उसे मोटिवेशन मिलती रहे, ठीक है। तो देखिए, इट इज़ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ क्लैरिफाइंग द जॉब ड्यूटीज़। मतलब यहाँ पर हम सबसे पहले तो जॉब की क्या ड्यूटीज़ होंगी वो क्लैरिफाई करते हैं, समझाते हैं, उनको डिफाइन करते हैं कि परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स क्या होंगे। उन्हें बताया जाता है कि क्या स्टैंडर्ड आपको अचीव करना है, आपको कैसा परफॉर्म करना है। उसके बाद हम डॉक्यूमेंटिंग करते हैं, यानी कि जो भी काम हुआ है उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं। फिर उनको इवैल्यूएट करते हैं, यानी कि एनालाइज करके देखते हैं कि पर्सन ने कैसा परफॉर्म किया। फिर उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो डिस्कस करते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ, ठीक है। ये एम्प्लॉय को डेवलपमेंट में मदद करती है, उनको फीडबैक देती है और टीम वर्क को बढ़ाती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमने एक एम्प्लॉय को बोला कि तुम्हें 1 महीने के अंदर 10,000 बैग बेचने हैं। ज़्यादा ही बड़ा टारगेट दे दिया मैंने, सॉरी, 10,000 नहीं, 1 महीने में तुम्हें 2,000 बैग्स बेचने हैं, ये टारगेट दे दिया हमने, ठीक है। ये हो गया स्टैंडर्ड बनाना। अब हम देखेंगे कि महीने के आखिर में उस इंसान ने कैसा परफॉर्म किया। क्या वो 2,000 बैग्स बेच पाया, या उसने 2,000 से ज़्यादा बेचे, या 2,000 से कम बेचे, ठीक है। हम कंपेयर करके देखते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। फिर हम उसको फीडबैक देते हैं। अगर सपोज उसने 2,000 से कम बैग बेचे हैं तो हम उसे बताएंगे कि तुमने टारगेट अचीव नहीं किया, क्योंकि शायद आपके अंदर ये कमियां थी, आप इन कमियों को दूर करिए। हम उन्हें गाइड करते हैं, ट्रेनिंग सी देते हैं, जिससे कि वो और इम्प्रूव कर जाए। और अगर किसी ने बहुत अच्छा सेल्स किया है तो हम उसे भी अप्रिशिएट करते हैं और उसे बोलते हैं कि ठीक है, यही जो आपकी टेक्निक थी, आगे भी आप इसको यूज़ करिए, ठीक है जी। क्लियर हो गया। बहुत से बच्चे इसको परफॉर्मेंस अप्रेजल से कंफ्यूज कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है, दोनों अलग चीज़ें हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट दोनों डिफरेंट कैसे हैं। अभी आप इतना समझ लीजिए कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो इसका एक पार्ट है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ब्रॉडर टर्म है और अप्रेजल इसका एक पार्ट है, ठीक है जी। अब क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्यों हम परफॉर्मेंस को मैनेज कर रहे हैं। अगर हमने एक एम्प्लॉय को जॉब पे रख लिया तो ठीक है, वो जैसा काम कर रहा है करने दो, आप क्यों उसको मैनेज करना चाहते हो। ये जानते हैं हम कि क्यों मैनेज करना है हमें, क्योंकि इट इंक्रीज 2 वे कम्युनिकेशन। सबसे पहली बात, ये 2 वे कम्युनिकेशन बढ़ाता है। एम्प्लॉय को अगर कोई समस्या आ रही है तो वो अपने जो हेड है उसके साथ कंसल्ट कर सकता है, डिस्कस कर सकता है। और अगर एम्प्लॉयर को लग रहा है कि एम्प्लॉय में कोई कमी है तो वो कमियां भी उसके साथ डिस्कस की जा सकती हैं और उस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट, क्लैरिफाई द गोल्स, मिशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशन। एम्प्लॉय को क्लियर बता दिया जाता है कि तुमसे हमें क्या एक्सपेक्टेशन है, कंपनी के क्या गोल्स हैं, क्या मिशन है जो तुम्हें अचीव करने हैं।
इससे एम्प्लॉय को काम करने में आसानी रहती है, ठीक है, उसको पता होता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज क्वालिटी परफॉर्मेंस। यस, अगर कोई इंसान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हो, यानी आप उसको पहचान रहे हो, उसकी तारीफ कर रहे हो। अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है लेकिन आप उसे मेजर नहीं कर रहे, उसे फीडबैक नहीं दे रहे, तो धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस गिरने शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसे लगेगा कि मैं कितना भी अच्छा काम कर लूँ, जो मेरा मालिक है उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, है ना। तो ये प्रॉब्लम खत्म करने के लिए भी मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व परफॉर्मेंस प्रॉब्लम। परफॉर्मेंस में अगर कोई कमी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको पहचाना जा सकता है और उसको ख़त्म किया जा सकता है। अब हम इसका एक प्रोसेस देखते हैं जो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 4 स्टेप्स में ये प्रोसेस हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करते हो, परफॉर्मेंस की प्लानिंग, यानी कि आप ये देखते हो कि जो पर्सन परफॉर्म करने वाला है उसके लिए स्टैंडर्ड्स क्या होंगे। प्लान करते हो आप चीज़ों को कि उसे कितने टाइम में अचीव करने हैं टारगेट्स, क्या टारगेट अचीव करने हैं, उसकी एक्टिविटीज़ क्या होंगी, वो सारी चीज़ें आप उन्हें पहले से ही प्लान आउट करके रखते हो। फिर कोचिंग एंड फीडबैक, यानी कि अब आप क्या कर रहे हो, अपने एम्प्लॉयज़ को कोच कर रहे हो, मतलब उनको ट्रेनिंग दे रहे हो, ठीक है। ट्रेनिंग देने के साथ साथ अगर उनको कोई समस्या आ रही है तो उसके रिगार्डिंग आप उन्हें फीडबैक दे रहे हो, यानी उनको सोल्यूशंस कर रहे हो। फिर इवैल्यूएटिंग एंड रिव्यूइंग द अप्रेजिंग परफॉर्मेंस। अब आपने कोचिंग कर दिया, ट्रेनिंग कर दिया, उसने काम अच्छे से किया, आपने उसको फीडबैक दे दिया। अब आपको लग रहा है कि हमने जो टारगेट्स बनाए थे शायद वो बहुत ज़्यादा हाई थे, इसीलिए एम्प्लॉय हायर नहीं कर पाया, ये शायद बहुत ही कम थे, इसीलिए एम्प्लॉय तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाया। तो हमें कहीं ना कहीं अपने टारगेट्स को रिव्यू करने की ज़रूरत है, उनमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम कुछ टारगेट्स दोबारा से बनाते हैं परफॉर्मेंस के लिए, और फिर हम रिकॉग्नाइज करते हैं और रिवॉर्ड करते हैं, और फिर हम दोबारा से चेकिंग करते हैं कि किसने कैसा काम किया और उनको रिकॉग्नाइज करके रिवॉर्ड्स देते हैं, ठीक है। प्राइज देते हैं उनको, या प्रमोशंस, बोनस, कमीशन, कुछ ऐसा देते हैं जिससे कि वो मोटिवेट हो जाएं, ठीक है। क्लियर हो गया। आने वाली वीडियोस में हम इसके बारे में और भी पढ़ेंगे, ये टॉपिक यहीं ख़त्म नहीं हुआ है। तब तक अच्छे से पढ़िए। बाय, हैव अ गुड डे।